ठीक है ना? हम बोले एकदम चकाचक आनंद है। काहे? तो वीडियो देखिए, उसमें लिखा था कि शोभा यात्रा में बाल बाल बचे राजन जी महाराज। अकल श्रृंगवेरपुर घाट का उसमें फुटेज था कुछ। अब अपन व्यू बढ़ावे के बदे कुछ निकाल द, लेकिन हम आपको बतावें, परसों से आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कलयुग में नहीं, हम लोग त्रेता में जी रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। आज से लगभग ठीक 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले इसी करवा चौथ के समय में आसपास हम गोवा में राम कथा गा रहे थे। गोवा है ना, वहां राम कथा चल रही थी और पहली बार बाबू आनंद पांडे बहू रानी के साथ वहां आए। पहली बार मैं इनको देखा, कथा सुने और कहे, महाराज हम श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं। मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूं, पहली बार बता रहा हूं इस बात को। जब ये कहें कि श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं, उसी समय मेरे मन में भाव आया, काश वहां कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। मैं अपनी हृदय की बात बताऊं आपको, और 10 मिनट बाद इन्होंने कह ही दिया कि महाराज हम चाहते हैं एक राम कथा श्रृंगवेरपुर धाम में हो जाए। मैंने सोचा मन में कि आप कहे नहीं है, एक केवट भैया की भक्ति ने आपके मुख से कहलवा दिया है। और उस संकल्प का परिणाम ये हुआ कि आज से इस राम कथा गंगा में गोता लगाने के लिए हम और आप उपस्थित हो गए हैं। तो सबसे पहले इस भव्य दिव्य पुनीत आयोजन के लिए बाबू आनंद पांडे और उनके जितने सहयोगी हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। देखिए, हम कथा गाने आए हैं, लेकिन बिचवा में आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है ना? कथा कहती है, कहत सुनत सब कर हित होई। तो केवल सुनना नहीं है, बीच में कहना भी है। बतिया बुझाता? हाँ। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? खूब आनंद होगा। तो इस ग्रंथ का क्या नाम है? यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, रामचरितमानस एहि नाम, रामचरितमानस एहि नाम, सुनता श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत कामदं भा, सुनत नसाय कामदं भा, सुनत नसाय कामदं भा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? जोर से बोलिए, यहां दिखाई दे रहा है ना? रामचरितमानस एहि नाम। प्रथम सत्र है। मैं आपसे निवेदन करूंगा,
श्री रामचरित मानस को जीवन में कभी पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। क्या कहा? रामचरित मानस जी किताब नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को प्राकट्य कराए, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भगीरथ प्रयास करके श्री रामचरित मानस कथा रूपी गंगा को इस धरा पर प्रकट कराया।